हिंदुस्तान से इटली फेंक दिया जाएगा इनको। इटली इटली जाएंगे ये, इटली। पागल नहीं होता तब तक शादी हो गई होती भैया। पूरे देश में गुस्सा है और मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। में जिसकी माँ को गाली दी जाएगी तो वो क्या करेगा? आरती उतारेगा राहुल गांधी की या कांग्रेस की पूजा करेंगे? ये कांग्रेस जो कह रही है वोट चोर, ये तो खुद चोर है। पप्पू क्या देश को संभालेगा? इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, कांग्रेस को खा गया। कहीं से कहीं तक कांग्रेस खत्म, जीरो कांग्रेस। मोदी जी की माता जी का अपमान हम सबका अपमान है, समस्त देशवासियों का अपमान है। माफी, अगर मैं आप चाकू मार दूं और फिर मैं कह दूं मुझे माफ कर दें, आप कर दोगे? नहीं, वो चाकू राहुल गांधी हमेशा देखा होगा अपने सभा के अंदर लाल डायरी लेके संविधान की बात करने वाले। आज कौन से संविधान में लिखा है किसी माता जी के, हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी को अवैध टिप्पणी कर उन्होंने क्या साबित करा? ये गंदी राजनीति राहुल जी ने कर थोड़ी करा, पार्टी का कार्यकर्ता ने। भाजपा का भी तो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो तो नहीं बक सकता ना राहुल जी की माँ को गाली। संविधान के अंदर में काम करता है, संविधान के जो संविधान हमारा बताता है वही नीतियों को लेकर चलता है। जब राहुल जी संविधान को लेकर चलते हैं, आज उनका संविधान कहाँ गया? आज उन्होंने पार्टी से उसे बर्खास्त क्यों नहीं किया? माफ़ी देश के से पूरे देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी राहुल जी को। जो कांग्रेस ने हमेशा दुरुपयोग जो करा है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ। मोदी जी ने नारा क्या दिया था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। जो हमारे राहुल गांधी भी तो साथ मुसलमान है, वो भी कह रहे हैं हमारे साथ हैं, हम उनके कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं, उनके काम। अच्छा एक बात बता दो, भाजपा की सरकार 2014 में आई, कितने हिंदू मुसलमान कहाँ दंगे हुए? ये कांग्रेस की सरकार में दंगे हुए। ये बताओ ना, ये तो सिर्फ लोगों को लड़वाने वाली पार्टी है कांग्रेस लड़वाने वाली पार्टी है। आज आ रहा है एक नागरिक हिंदुस्तान का, अपनी चैन से सो रहा है, चैन से उठ रहा है, चैन से जाग रहा है। आज कोई डर नहीं है किसी भी आतंकवादी का। देखा था पहलगांव में, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो भाई ये सिर्फ देश जान चुका है। आज जो हमें गुस्सा आता है ना, 70 सालों में इन्होंने देश को पिछाड़ के रखा। आज मोदी जी को देश को ऊपर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, इससे देश बहुत खुश है। वो तो ठीक है, लेकिन महिला भी हैं, वो कह रहे हैं कि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, मतलब जो है इस तरह से आके कह दिया। तो उसमें राहुल गांधी की या तेजस्वी की क्या भूमिका है? देखिए, अभी राहुल गांधी जी संचालन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का, तो उनका हक बनता है कार्यकर्ता को निष्कासित करने का पार्टी से। उन्होंने नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी पे वो करी है टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करी है। क्यों करी अभद्र टिप्पणी? किसी की भी माँ के लिए नहीं होनी चाहिए। सबकी माँ सम्मान्य होती है, सबकी माँ सम्मान होती है, माँ जननी होती है। माँ का अपमान क्यों करा, हमारे ये समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी से जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता ने अभद्र भाषा की यूज किया, आज पूरी दिल्ली की जनता यहाँ पर आई हुई IATO के मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? माफी मांग ली, अच्छी बात है, लेकिन उसको निष्कासित करना चाहिए था, पार्टी से निकालना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कभी ऐसी कोई किसी के लिए अभद्र भाषा का यूज नहीं करता। आपने भी देखा होगा मीडिया के माध्यम से, कहीं भी आपने देखा होगा, कभी भी हमारी पार्टी किसी के लिए अभद्र भाषा का यूज नहीं करती है। मैडम क्या कहेंगे? वो तो खैर आपका कहना है कि जोश में आ जाता है, जोश में वो होश खो गया। हम भी एक भाजपा के कार्यकर्ता है, हमारा जो लीडर आदेश देगा हम वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो ऑर्डर दिया होगा, जो उसके कार्यकर्ता ने काम किया होगा, है राहुल गांधी जी की भी माता। राहुल गांधी ने ऑर्डर दिया था कि माँ की बहन की पता दिया हो नहीं? कार्यकर्ता की कैसे हिम्मत हो गई प्रधानमंत्री देश के की माँ को अपमान करना? ये बताइए मुझे। माँ तो सबकी सम्मान है, सबकी सम्मान है ना। हमारा संविधान नहीं बताता किसी माँ को अपमानित किया जाए। सब देश में, चाहे गरीब हो, चाहे मालदार हो, चाहे किसी भी स्टेट का आदमी हो, माँ तो माँ ही होती। माँ का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा है। अगर उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माँ को अपमानित किया है, हमारी माँ को अपमानित किया है उन्होंने, हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको इससे बहुत ज्यादा अपमान महसूस हो रहा है? बस
हमें तो इतना गुस्सा आ रहा है, अगर सामने मिल जाए तो उसकी गर्दन निकाल लेंगे हम। नहीं, देश का कानून वो काम करेगा ना। गुस्सा आ जाए बस हम बहुत गुस्से में है लोग। गुस्से में जिसकी माँ को गाली दी जाएगी तो वो क्या करेगा? आरती उतारेगा राहुल गांधी की या कांग्रेस की पूजा करेंगे? राहुल गांधी की आरती उतारेंगे। राहुल गांधी ने थोड़ी दिया है। क्यों? कांग्रेस 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 ने इतना गंद टिप्पणी की है उनकी माँ के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करा। उखाड़ के फेंक देंगे कांग्रेस को, उखाड़ के फेंक देंगे कांग्रेस को। हमारी माँ को कोई गाली देकर बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे, नष्ट नाबूद कर देंगे, धरती से मिटा देंगे। कांग्रेस के लिए मुद्दा भटका रहे हैं। मुद्दा जो था, मुद्दा उन्होंने भटकाया। अब एक बात बताइए, ये कांग्रेस जो कह रही है वोट चोर, ये तो खुद चोर है। अगर ये बीजेपी पे आरोप लगाते हैं वोट चोर का, अगर वोट चोरी होती तो ये किराने में कैसे आते? वहाँ भी तो वोट चोरी हो सकते हैं। वहाँ सरकार कैसे बनाई? मध्य प्रदेश में ये पप्पू क्या देश को संभालेगा? इसने बेड़ा गर्क कर दिया है, कांग्रेस को खा गया। कहीं से कहीं तक कांग्रेस खत्म, जीरो कांग्रेस। बची कुची माँ को गाली देके, मोदी जी की सम्मानित माँ को गाली देके, सम्मानित हमारे देश के प्रधान राहुल ने थोड़ी दी कार्यकर्ता की जबान फिसल गई। ऐसे का हमारे क्यों नहीं फिसलती है? भाजपा के कार्यकर्ताओं की जबान क्यों नहीं फिसलती है? अपने कार्यकर्ताओं को संयम क्यों नहीं रखते हैं? अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर संयम क्यों नहीं रखते हैं? भाजपा के कार्यकर्ता कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सच्चा भारतीय होगा, सच्चा देशवासी होगा तो मोदी जी की माँ का अपमान, देश का अपमान, देश का अपमान। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, जापान में जाते हैं, जापान के लोग उनका किस कदर स्वागत करते हैं। आज हमारे देश को आप कहां से कहां बुलंदियों में पहुंच गया। पाकिस्तान की 2 मिनट में औकात याद दिला दी। पाकिस्तान को धरती से मिटाने की क्षमता रखता है हमारा हिंदुस्तान। और हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने क्या करके दिखा दिया, सारा देश जानता है, विदेश भी जानता है। इसलिए कांग्रेस के अगर कोई कार्यकर्ता अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकते हैं तो वो पार्टी की जिम्मेदारी है। कैसे बोलना चाहिए? हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कोई बोल के दिखा दे आपको अभद्र भाषा, कतई नहीं बोल सकता और हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। कांग्रेस मुद्दा भटका रही है बीजेपी। वो कह रहे हैं कि गाली किसी ने दी और आरोप राहुल गांधी पर लग रहा है। मुद्दा भटका रही है बीजेपी मुद्दा भटकाती है। ये तो खुद बेमुद्दे की पार्टी है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जीरो है। राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, राहुल गांधी को बात करना नहीं आती। वो तो कह रहे हैं जब मैं बोलता हूँ प्रधानमंत्री भाग जाते हैं संसद। क्या राहुल गांधी से ये बोलना, तुम बोलते हो ना तो पब्लिक ही नहीं खड़ी हो सकती है, तो मोदी जी क्या भाग जाएंगे? तुम्हारी औकात नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को भगानी, तुम्हारी औकात है। तुम देश लोग भी है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो। नेता प्रतिपक्ष, इसको बोलना ही नहीं आता है। क्या नेता है ये तो खामाखाई एक माहौल ऐसा इसने बना रखा है, पागलों वाला। पागल है ये। पागल थोड़ी है, लोग भी है। ना, ऐसे आदमी को पागल कहेंगे ना? बिल्कुल नहीं। पागल नहीं होता तब तक शादी हो गई होती भैया। अभी तक तो शादी नहीं हुई। पागलों की शादी होती है क्या? बुढ़ा हो गया, पागलों की शादी होती है। निजी निर्णय है ना उनका कि शादी करना नहीं, पागलों के हिसाब से नहीं करी गई शादी। कोई लड़की करने को तैयार नहीं है। ऐसे पागलों की शादी होती है जो मोदी जी के लिए कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। हम आते हैं संसद में, या हम आते हैं वहाँ पर तो मोदी जी भाग जाते हैं। राज्यसभा में हम आते हैं, मोदी जी भाग जाते हैं। हिम्मत नहीं है मोदी जी की बात करने की। ये शब्द का प्रयोग कर रहा है भारत के प्रधानमंत्री के लिए। कुछ सोचना चाहिए। वो कार्यकर्ता ने क्या, राहुल गांधी तो बहुत संयमित और जो है अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना। कितनी अच्छी भाषा है, कितनी बार तो उनकी जबान फिसली है, कितनी बात उनकी जबान फिसली है। भाई एक बात बताइए, एक दफा को जबान फिसलेगी, 2-2, 3-3 दफा जो नारे लगाए हैं माता जी के लिए, आपकी क्या तो आंखें का नजर का चश्मा कमजोर हो गया, क्या सुनने को कमजोर हो गया, तो आपको दिखाई नहीं दिया। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश निंदा कर रहा है, पूरा देश ये नारे लगे वो और खतरनाक। बताइए पूरी भीड़ है। फिर तो मेरा कहना सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल
देश को हमेशा पिछड़ा रखा। आज हिंदुस्तान चौथे नंबर पे है, पहले 11-12 नंबर पे आता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत है और दम है जो चौथे नंबर स्टैंप पे है प्रधानमंत्री। कार्यकर्ता की जवान फिसल की, इसमें राहुल गांधी का थोड़ी राहुल गांधी इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो मंच साझा कर रहे थे। अगर कोई मंच से चले गए थे कह रहे थे उसने। नहीं, मंच पर कोई भी कार्यकर्ता जब आता है ना तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, खास करके शीर्ष नेतृत्व की। शीर्ष नेतृत्व को पता होता है कौन मंच पर बैठा है। ऐसे नहीं कोई भी ऐवी चढ़ के मंच पर बैठ जाएगा। अभी हमारे यहाँ मंच लगा, लेकिन उसके एक ऑलरेडी नाम मेंशन होता है, नाम वही व्यक्ति उसी टॉपिक पे बात करेगा जो वहाँ पे मुख्य वक्ता होगा। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता बात नहीं कर सकता। अगर उस मंच से वहाँ पे तेजस्वी यादव थे, उस मंच पे राहुल गांधी थे, तो डायरेक्टली वो जिम्मेदार हैं उसके लिए और पार्टी से निष्कासित उस कार्यकर्ता को करना चाहिए। अगर उनकी मंशा नहीं थी, अगर उनकी मंशा सही थी, तो उसी वक्त मंच से ही उस कार्यकर्ता को निष्कासित करते तो माना जाता कि उनकी मंशा नहीं थी। तो इसमें अगर इस सब चीज़ को देखते उन्होंने कार्यकर्ता को अभी तक भी निष्कासित नहीं किया, इसका मतलब है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके ही नेतृत्व से हुआ। उनकी राहुल गांधी की क्या गलती है? वो तो कह रहे राहुल गांधी तो थे नहीं। गलती नहीं है तो उनका कार्यकर्ता की तो गलती है ना, उनको तो देखना चाहिए ना कौन गलती कर रहा है। मंच पे थे तो माँ, उनके माँ नहीं है क्या? बिना माँ के पैदा हुए है क्या? नहीं, माँ है उनकी, सोनिया गांधी नहीं है क्या? फिर क्यों नहीं, क्यों ऐसे बुलवाया है? क्यों बुलवाया ऐसे? जब तुम्हारे कार्यकर्ता सही नहीं है, गुंडों की पार्टी क्यों रख रखी है? फिर साधारण आदमी रखो ना, अच्छे वाले, जो भाई कोई किसी को गलत भाषा नहीं बोलेगा। इतनी गलत बोलेगा तो कौन छोड़ेगा भाई? गुस्सा बहुत है लोगों में देखिए गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। और मेरे अंदर तो इतना गुस्सा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना गुस्सा है ना, एक माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बगैर माँ के पैदा हो गए क्या राहुल गांधी? या उनके पार्टी के जो लोग हैं बगैर माँ बाप के पैदा हैं, बगैर माता के पैदा हो गए? अगर मोदी जी की माता जी का अपमान किया है तो हर उस माँ का अपमान है, हर उस माँ का अपमान है। इसलिए कांग्रेस को समझ जाना चाहिए। अभी तो शून्य हुए हैं, जीरो हुए। हिंदुस्तान से इटली फेंक दिया जाएगा इनको। इटली जाएंगे ये, इनको इटली भेजा जाएगा। मोदी जी की माता जी का अपमान हम सबका अपमान है, समस्त देशवासियों का अपमान है। कतई नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। ये मैं तो बस आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कैमरा घुमा के देखिए जनता में कितना आक्रोश है, कितनी गुस्से में है जनता कितनी परेशान है और जनता कितने विचार विवश में है कि ऐसे सम्माननीय पद पे बैठे नेता प्रतिपक्ष को इतनी गलत भाषा का और इतने गंदे शब्दों का देश के माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, उसकी एक कार्यकर्ता ने किया ना, उनकी कार्यकर्ताओं ने करा, कुछ भी हो, प्रेरणा तो ऊपर से ही आती है, नीचे से प्रेरणा ऊपर नहीं जाती, प्रेरणा ऊपर से ही नीचे आती है। जो सुन रही होगी पार्टी की मीटिंगों में, बंद कमरे की बैठकों में, वही तो जुबान पर चढ़ेगा और वही तो गंद निकलेगा बाहर अंदर से। जब सीखोगे ही गलत तो बोलोगे ही गलत, जब हम सीखेंगे ही अच्छा तो बोलेंगे ही अच्छा। बंद कमरों में सिखाया जाता है। बिल्कुल बंद कमरों में सिखाया जाता है। ये इनको इंजेक्शन मारे जाते हैं इन भाषाओं के कि आपको ये बात जाकर बोलनी है। इनको घूम फिरा के वोट चोरी पे आके अटक जाते हैं। वोट चोरी सबसे पहले किसने करी? सबसे पहली वोट चोरी करी नेहरू ने। कितना वोट था? 1 वोट। पटेल जी को कितने वोट थे? 12 वोट। प्रधानमंत्री कौन बना? नेहरू। अभी उसके बाद आ जाओ इंदिरा गांधी जी पे, वोट चोरी का इल्जाम लगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे, इमरजेंसी लगा दी। उसके बाद आ जाओ सोनिया गांधी पे, शादी के अपने 3 साल के बाद उनको नागरिकता मिली, 3 साल तक वोट डाल रही थी, ये भी वोट चोरी है। अपने घर का नहीं दिखता, मतलब मेरा लड़का ठीक है, बाकियों के गलत है, ये तो बात गलत है। फिर लड़के ने थोड़ा ही कुछ कहा यार, कार्यकर्ता ने कहा, अब लड़के को कैसे? मैंने आपको बात तो वही कही ना कि प्रेरणा ऊपर से ही मिलती है, वो वहीं से सीखी हुई बात है, वहीं से सीखी हुई भाषा है। पर अपने, अच्छा चलो उन्होंने बोला तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्यों बोला, अपने नेता के लिए क्यों नहीं बोला? अपने नेता के लिए भी तो बोल सकती थी। वोट चोरी की प्रथा ही उनके खानदान से शुरू हुई, सबसे पहले वोट उन्हीं के खानदान के व्यक्तियों ने चुराए। और ये देख लीजिए, ये जनता सबूत है कि वोट चोरी हुए हैं या नहीं हुए, इन्होंने ही वोट दिए हैं। जिन्होंने भाजपा का झंडा हाथ में पकड़ रखा है, जो भाजपा के समर्थन में खड़े हैं, इन्होंने और किसी को तो वोट नहीं दिया होगा, भाजपा को ही दिया होगा। तो यही सबूत है कि वोट चोरी हुए हैं या नहीं हुए, इन्होंने ही वोट दिए हैं। बिहार का इलेक्शन चल रहा है ना, बिहार के इलेक्शन में कह रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, अच्छा अगर इनके वोटर्स के वोट काटने होते तो जहाँ पे इनकी राज्य सरकार है वहाँ पे भी काटे जा सकते थे।
जहाँ अपनी सरकार बनाकर बैठे हैं वहाँ पे अंड बयान नहीं देते, और जहाँ पता है कि आना बहुत कठिन है और गठबंधन करना पड़ेगा और हाथ पैर जोड़कर सरकार बनानी पड़ेगी, वहाँ फिर मोदी वोट चोरी करता है, ईवीएम में घपला है। ये क्या बात होती है? ये तो कोई बात हुई नहीं। सब